कि हमारी सरकार बनेगी तो अपराधियों को उस नज़र से देखा जाएगा जहां वो कानून का रास्ता होगा। कौन जतवा के है? नालंदा में जतवा वाला मिल जाता है, ललन सिंह जी को मिल जाता जतवा वाला तो अलगे जाता पिसने लगते हैं। नीतीश जी के यहाँ जो खेला खेल रहा है, नीतीश कुमार अब जदयू के बीच में जो लड़ाई 3-4 दिनों से पटा हुआ है उस पर ना जाइए आप लोग। बात हो गई अंकल से, समझ जाइए। अंकल के डंकल से सब ना अवगत है। वो कैसा डंकल है अंकल का जी? अरे जेल से कोई डरता है जी? जो संघर्ष करने वाला लोग होता है वो जेल से, भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। फिर नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम कौन कर रहा है? कांग्रेस तो नहीं कर रही। हम पूछ रहे कौन काम कर रहा है? तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो फिर कहाँ फंसे हुए? अखिलेश सिंह ने क्या कहा? अखिलेश सिंह क्या बोले? राहुल गांधी ने कुछ बोला है क्या? नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस है जो कह रही है कि बैठकर बातचीत होगा, तो दूसरी तरफ अब इस मुद्दे को लेकर जनसुराज चटकारे भी ले रही है। आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जनसुराज ने और इस पे खूब चटकारे लिए। बात करें हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। आप लोग में कोई समन्वय नहीं है इसको लेकर? जनसुराज अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है सीएम फेस को लेकर। पंडित जी को इतना काहे परेशानी हो रहा है? अभिरुचि क्यों दिखा रहे हैं पंडित जी? नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर अभिरुचि नहीं दिखाते हैं कि कैंडिडेट डिक्लेयर हो। भाजपा में अभिरुचि दिखाते हैं कि जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि भाजपा के भी प्रोजेक्ट है। तो बिहार का पिछड़ा दलित तंत्र पिछड़ा बेवकूफ़ है क्या? संसद बेवकूफ़ है क्या कि पंडित जी के करामात को नहीं समझता है? समझता है ना। तो पंडित प्रशांत किशोर जी भाजपा के ही इशारों पर भाजपा के लिए काम करते हैं। बिहार की आवाम जान चुकी है कि पंडित जी के खेला क्या है। अभी फंसे हुए चेहरा में, बीच में कौन था चेहरा? फिर बताएगा कोई? तेजस्वी यादव ही थे। फिर नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम कौन कर रहा है? कांग्रेस तो नहीं कर रही। हम पूछ रहे कौन काम कर रहा है? तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो फिर कहाँ फंसे हुए? अखिलेश सिंह ने क्या कहा? अखिलेश सिंह क्या बोले? राहुल गांधी ने कुछ बोला है क्या? कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन कौन बना? तेजस्वी जी बने। कैंपेन उनको संभालना है, कोऑर्डिनेशन उनको करना है, सबको साथ लेके चलना है, गठबंधन को जिताना है, बिहार की आवाम की उम्मीद पर खरा उतरना है, चुनौती है उसका सामना करना है। बिहार में जो अपराध है उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है तेजस्वी जी ने कि हमारी सरकार बनेगी तो अपराधियों को उस नज़र से देखा जाएगा जहां वो कानून का रास्ता होगा। ये तो जात की नज़र से देखता है वर्तमान की सरकार। ये जतवा देखता है। कौन जतवा के है? नालंदा में जतवा वाला मिल जाता है, ललन सिंह जी को मिल जाता जतवा वाला तो अलगे जाता पिसने लगते हैं। लेकिन नहीं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है और एकदम समान तरीके से उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस थाने में, जिस जिले में आपराधिक घटनाएं होगी, रिस्पॉन्ड किया जाएगा एसपी से लेकर करके थाना और डीएसपी तक। यहाँ तो करोड़ों लीटर अवैध शराब मिल रहा है, अंग्रेजी शराब। कोई कार्रवाई हुआ है क्या? डीएसपी पर, एसपी पर कार्रवाई हुआ है क्या? जरा बता दो एक आध घटना। सीमावर्ती जिले में जो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है एसपी का, कहाँ होता है? किशनगंज से उठाया कर दिया मोतिहारी, मोतिहारी से बेतिया, उधर मधुबनी, उधर पूर्णिया। यही तो होता है खेला। ये सब खेलवा हम तो आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, बोल नहीं रहे हैं कि सीएम फेस तेजस्वी यादव ही होंगे, तभी तो और लोगों को मौका मिल रहा है इस तरह का। सूरज किधर उगता है? सूरज किस दिशा में उगता है? पूरब में उगता है। इस पर कोई सवाल होता है? बोलना पड़ेगा। अरे पूछो कोई सवाल होता है? जो सवाल ही नहीं तो सवाल कहाँ बनता है? और एक बात आप पूरी तौर पर जान लीजिए, हमारे सभी घटक दल मजबूती के साथ बिहार हित में आम जन की भावना जो परिवर्तन का है
उस दिशा में काम कर रहे, जन सरकार को साथ लेकर चल रहा है। जन सरोकार जहां आज मुंह बाए खड़ा है, हर व्यक्ति परेशान है, चाहे आम आदमी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो। आपको जानकारी नहीं है क्या? कोई ऐसा राज्य होगा जहां मजदूरी करके बैठा मजदूर टकटकी निगाह से देख रहा हो? 3588 करोड़ रुपया मनरेगा मजदूरों का भुगतान पिछले दिसंबर से नहीं हुआ बिहार के अंदर में। एक जवाब निकल रहा है क्या? वो कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं, कार्डधारी हैं, उनको वास्तविक मजदूरी मिलनी चाहिए। कानून की गारंटी थी। आए थे देश से ग्रामीण विकास मंत्री, चले गए फोटो खिंचा करके। कौन देगा पैसा? पलायन कौन बढ़ा रहा है बिहार के अंदर में? बेरोजगारी कौन बढ़ा रहा है? ये सारे सवालात हैं। लोग चेहरा ढूंढ रहे हैं। जो स्थापित होता है उसमें नयापन क्या ढूंढना है? इतना समझ में नहीं आया कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन कौन हो गए? नीतीश जी के यहाँ जो खेला खेल रहा है, नीतीश कुमार अब जदयू के बीच में जो लड़ाई 3-4 दिनों से पटा हुआ है, उस पर न जाइए आप लोग। रोज जाके उप मुख्यमंत्री जाकर के शरणम गच्छामी होकर के एक अन्य मार्ग में कर रहा है, और नीतीश हिलने के नाम नहीं ले रहे हैं। फिर नाराज है क्या नीतीश? अरे 120 सीट का फिर नाराज है क्या नीतीश? अरे 120 सीट का दे दिया प्रस्ताव। बाप बाप कर रही है भाजपा। अब कहाँ है? परेशानी यहाँ है। आप लोग में नहीं है। चेहरा घोषित किया, नेतृत्व में चुनाव होगा। क्या साख है जी नित्यानंद राय जी की? वो कैसे तय कर देंगे मुख्यमंत्री कौन होगा? सैनिक बेवकूफ है बिहार का। सम्राट चौधरी के यहाँ गए तो कुशवाहा को रिझाने के लिए कहा कुशवाहा मुख्यमंत्री बनेगा, उनके नेतृत्व में काम चलेगा। इधर चला तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम चलेगा, और उधर चलेगा तो विजय सिन्हा के नेतृत्व में काम चलेगा। बिहार का आवाम बेवकूफ है क्या? नहीं समझ रहा है क्या? लेकिन निशांत कर रहे हैं, अमित अंकल से बात हो गई है, सीएम मेरे पापा ही बनेंगे, उन्हीं को आप लोग वोट दीजिए। आप समझिए, बात हो गई अंकल से, समझ जाइए। अंकल के डंकल से सब ना अवगत है। वो कैसा डंकल है अंकल का जे? वो अंकल डकार जाने वाले अंकल हैं। इधर जो है सुरसा की तरह मुंह बढ़ा रहा है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तस तस का दुगुना रूप दिखावा। उन्हें अलगे दुगुना रूप दिखा रहा है बीजेपी। अब कहाँ है? तो सतजोजन यही आनंद किरना तो अति लघु रूप तुरंत लीन तुरते अति लघु रूप में धारण कर जाता है। हम लोग जानते ना दोनों अनैतिक गठबंधनों को। एक आखिरी सवाल लेंगे। आपने अपराध को लेकर बात कही, तेजस्वी यादव भी अपराध को लेकर ग्राफ बताते रहते हैं, लेकिन जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले कब तेजस्वी यादव जेल चल जाए खुद ही नहीं पता है, इतना भ्रष्टाचार किए। इसके पास कोई सवाल का जवाब है क्या? महंगाई पर बोल नहीं सकते, बेरोजगारी पर बोल नहीं सकते, पलायन पर बोल नहीं सकते, पर कैपिटा इनकम पर बोल नहीं सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय पर बोल नहीं सकते हैं, पर व्यक्ति निवेश पर बोल नहीं सकते हैं, ड्रॉप आउट पर बोल नहीं सकते हैं। डेवलपमेंट फॉर होम, विकास किसके लिए? मुट्ठी भर लोग के लिए, तारणी दास जैसे लोगों के लिए, सृजन करने के लिए, सेंटर होम बनाने के लिए, शौचालय घोटाला करने के लिए, पुल डकारने के लिए। क्या पर बोलेगा? जेल जाएंगे। अरे जेल से कोई डरता है जी? जो संघर्ष करने वाला लोग होता है वो जेल से, भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, मालूम है कि नहीं मालूम है? सब अत्याचारियों को नाश किया था कि नहीं किया था? कौन दुनिया में पड़े रहते हैं? एक आखिरी सवाल लेंगे। आपके विधायक रीतलाल यादव जान का गुहार लगा रहे हैं कि हमको जान से मार दिया जाएगा, जेल से ले जाने एक बात स्पष्ट तौर पे जान लीजिए, कोई आदमी हो, आम आदमी हो, जनप्रतिनिधि हो, अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत है तो उसकी सात्विक अनुसंधान होनी चाहिए। इसमें कई तरह के बू आती है। जो देने वाला पैसा है पक्ष वो कह रहा है कि हमसे लिखा करके दूसरे रूप में लिया गया है, जबकि वो रंगदारी था तो लिखा कैसे? ये सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर भय था तो फिर केस कैसे किया? सवाल नंबर 3, ठीक है वो जांच का विषय है, जांच करेगी पुलिस, लेकिन कोई
एफआईआर के आलोक में इतने बड़े फौज के साथ घर पर जाना, महिलाओं को अपमानित करना, हम किसी को जस्टिफाई नहीं करने के लिए बैठे हैं। और जो विधायक ने आरोप लगाया उसकी भी जांच होनी चाहिए। हम किसी के पक्ष में या खिलाफ में नहीं हैं, हम न्याय के साथ हैं। वो तो कह रहा है कि 1500 फोर्स भेज के हमको जान से हम तो कहा, हमने क्या कहा कि जो गंभीर आरोप लगाए हैं रितलाल जी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मनोज यादव एमएलए हैं, जन भावना का ख्याल करके उस रास्ता खुलाने के लिए गए जो रास्ता पहले से बना हुआ था। आप एफआईआर कर दो, कहो कि फरार है, अमृत पी के आए हो क्या? जन भावना के साथ जाना प्रतिनिधियों की मजबूरी होती है और उस मजबूरी को आप अपराध कर रहे हो। तुम्हारे एमएलए सीओ को बांध करके मार रहे हैं, कई तरह की धमकी दे रहे हैं, वो खबर नहीं बनती है। दो चार जो लोग हैं इधर उधर चल करके जाकर के बाइट ले लेके परसेप्शन बना रहे हैं। सारा बिहार रक्त रंजित हो चुका है, हर व्यक्ति डरा सहमा बैठा हुआ है, रगेद रगेद के पुलिस वालों को पीटा जा रहा है। आज ही अररिया में देखो क्या हुआ, आज गला काट दे व्यवसायी को, अररिया में पुलिस वाले को। पता तो करना चाहिए, ये कोई राज है क्या बिहार के अंदर में? बिहार में तो गुंडा राज हो गया है जी। तो आपने देखा हमारे साथ राजद के मुख्य वक्ता शक्ति सिंह यादव थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएम फेस को लेकर कोई घमासान नहीं है। मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव थे और अभी भी वही हैं। बहरहाल खबर इतना ही, इस तमाम बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।